समय सार ग्रंथ में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी अपने जीवन का अनुभव आध्यात्मिक दृष्टि से प्रदान कर रहे हैं। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी दिगंबर जैन परंपरा के ऐसे विशिष्ट आचार्य हैं जिनका महत्व जितना आका जाए उतना कम है। यद्यपि आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के पहले भी बहुत सारे दिगंबर आचार्य हुए हैं, उनका भी अपना महत्व है। बड़े बड़े रिद्धि संपन्न आचार्य हुए, अंग पूर्वों के ज्ञाता आचार्य हुए, धरसेन स्वामी, गुणधर आचार्य महाराज, 5 श्रुत केवली, सभी का अपना महत्व है। लेकिन जैन परंपरा में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के लिए जिस सम्मान के साथ, गौरव के साथ याद किया जाता है वो अद्भुत है। जैन परंपरा में, विशेषकर दिगंबर जैन परंपरा, क्योंकि आचार्य प्रवर कुंद स्वामी दिगंबरत्व की एक तरह से पर्याय बन गए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी कहने के बाद मंगलम कुंदारियो अपने आप में सामने आ जाता है। फिर जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिस समय दिगंबरत्व शिथिल हो रहा था, श्वेत वसनधारी परंपरा अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रही थी, ऐसे उस संकट के काल में, संघर्ष के काल में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने जिस दमखम के साथ में खड़े होकर दिगंबरत्व की निर्दोषचर्या, निर्ग्रंथता के रूप में आगे बढ़ाई, आज वह इतिहास बना हुआ है। आचार्य कुंद अकेला शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि यह दिगंबरों की धरोहर है। ऐसे आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ लिखा, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, नियम सार, वारसानुवेक्षा, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ लिखे हैं। समय सार का अपना स्थान है आध्यात्मिक क्षेत्र में। समय सार ग्रंथ की व्याख्याओं में समय सार के रूप में अभी आप सबके सामने निर्जराधिकार चल रहा है, और निर्जराधिकार में जो विषय प्रसंग आ रहा है उसकी चर्चा आपके बीच में करते हैं। टीकाकार जयसेन स्वामी ने लिखा है, अथ सकल कर्म निर्जरा नास्ति कथम मोक्ष भविष्यति प्रश्ने परिहारम आह। कोई कहता है कि पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा न होकर किस प्रकार मोक्ष होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। नागफनीये मूलम नायनि तो ये निगभ्य नागेन नागम होदि सुवन्नम धम्मत्तम भक्ष्यवायेन। क्या बढ़िया बात कही। नागफनीय मूलम, नागफनी का मूल यानी नागफनी की जड़, नायनी तोयेन, तोय यानी इस प्रसंग में नायनी तोयेन हथनी का मूत्र, नागफनी की जड़, हथनी का मूत्र, गब्भ नागेन
गर्भनाग, नागम सीसा धातु, इन सबको इकट्ठा करें। फिर धम्मत्तम, धमने पर सुवर्णम होदी, सुवर्ण होता है। क्या होता है? स्वर्ण होता है। लेकिन यह सुवर्ण भी कब होता है? भक्षवायेन, पुण्य का योग हो तब होता है, बिना पुण्य के योग से नहीं होता है, पुण्य योग से होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, नांगफनी अर्थात थूहर की जड़, हथनी का मूत्र, गर्भनाग अर्थात सिंदूर द्रव्य, और नाग अर्थात सीसा धातु, इन सभी को अच्छी तरह से धमनी में धोंकने से, यानी अग्नि पर तपाने से स्वर्ण बन जाता है। ये स्वर्ण बनाने की विधि है। लेकिन क्या कहा? पुण्य योग हो तो सामग्री का संग्रह करके उसकी विधि करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस विधि से, उस सामग्री से उपलब्धि तो आपको तब होगी जब आपका पुण्य का योग हो। इसका मतलब यह है कि पुण्य योग के बगैर कभी कोई काम बनता नहीं है। पुण्य के योग से ही, प्रशस्त प्रकृतियों के उदय से ही संसार की अनुकूलताएं बनती हैं। विधि पूरी बता दी, लेकिन उसके बाद उपसंहार में यह भी कहा कि यह सब करने पर भी तुम्हारा पुण्य का योग होगा तो इस विधि से सोना बन पाएगा, अन्यथा विधि करते रहो, पुण्य का योग नहीं है तो सोना नहीं बनेगा। स्वर्ण बनाने की पद्धतियां हैं, आयुर्वेद का विज्ञान है। प्राचीन समय में इस तरीके से ये विधियां होती थीं, विधियों के द्वारा स्वर्ण तैयार किया जाता होगा। हम लोग कर्नाटक प्रदेश में क्षेत्रों की वंदना कर रहे थे। श्रवण बेलगोला, गोमटेश बाहुबली की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कनकगिरी क्षेत्र पर पहुंच गए। नाम ही क्षेत्र का क्या? कनकगिरी। कनक यानी सोना होता है। उस पहाड़ी से जो इतिहास जुड़ा था, वहां यह बतलाया गया कि ये पहाड़ी आचार्य पूज्यपाद महाराज जी की साधना स्थली रही है, और रसायन के रूप में वहां पर बहुत सारी सिद्धियां भी की जाती रही हैं। पहाड़ी पर एक छोटा सा कुंड देखा, इतनी ऊंची पहाड़ी, पानी का कहीं स्रोत नहीं, लेकिन वहां के रहने वाले भट्टारक जी और ब्रह्मचारियों ने जो हमारे साथ थे चल करके कहा, महाराज जी देखो तो कितना स्वच्छ पानी है। कुंड दिखाया, कुंड देखा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट 2 फीट गहरा नीचे का दिख रहा है भाग, नीचे का भाग दिख रहा, 1.5-2 फीट पानी। लेकिन वो पानी कभी भी किसी भी मौसम में समाप्त नहीं होता। पहाड़ियों में, पत्थरों में से कहां से आता रहता है, आप कितना भी निकालते जाओ समाप्त नहीं। वहीं पास में गुफा भी है। बताते यहां पर पहले आयुर्वेद के ज्ञाता विद्वान पूज्यपाद स्वामी पहले स्वयं आयुर्वेद के ज्ञाता रहे, तो मुनि आचार्य बनने के पहले वो रिद्धियां सिद्धियां करते रहते होंगे, करते थे, रस रसायन बनाते रहते होंगे, आदि आदि। वो सब किंवदंतियां भी वहां से जुड़ी। कर्नाटक के बिहार में एक कुंदाद्री मिला हमारे लिए, कुंदाद्री क्षेत्र।
आचार्य कुंद कुंद की तपस्या स्थली माना जाता है। ऐसा कुंदाद्रि क्षेत्र, बहुत ऊंची पहाड़ी, उस पहाड़ी पर वंदना भगवान की। हम लोगों ने मन बनाया कि आहारचर्या पहाड़ी पर ही होना चाहिए। ब्रह्मचारियों ने कहा पहाड़ी पर होगी। पहाड़ी पर एक बड़ा कुंड मिला, उसमें पानी भी था, कमल भी खिले हुए थे। उस पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं किया गया, लेकिन उतने ऊपर पानी था। ब्रह्मचारियों ने इंतजाम किया, चौका लगाया, आहारचर्या कराई। बड़ा ऊंचा पहाड़, घूम घूम करके पहाड़ी पर गए, और जब वंदना करके पहाड़ी से उतर के नीचे गांव तक आए, और गांव के बाद जो विहार किया, तो फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, ऐसा पहाड़ी दर पहाड़ी नीचे होते गए। ऐसा लगा जैसे अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक पर जाकर के वापस आए हुए हों। ऐसे ऐसे स्थान, प्रसिद्ध स्थान दिगंबर आचार्यों के साधना स्थल रहे हैं, तपोभूमियाँ रही हैं। और ऐसी तपोभूमियों पर रह करके निर्ग्रंथ आचार्यों ने तत्व का चिंतन किया है, मंथन किया है, पारायण किया है, और जो नवनीत निकला है अध्यात्म का, वह हम सभी के लिए दिया है। उसी की चर्चा चल रही। टीकाकार आचार्य महाराज कहते हैं, नांगफनी नाम औषधि तस्या मूलम, उसकी जड़, नागिनी हस्तिनी तस्याह तोयम, उसका मूत्र, गर्भनागम सिंदूर द्रव्यम, सिंदूर होता ही है, नाग शीशकम, सीसा द्रव्य, अनेन प्रकारेण, इन सब के मिलाने पर और इसे रख करके धमनी में धोंकने पर, गर्म करने पर, पुण्योदय सती स्वर्णम भवती, पुण्य का यदि उदय हो तो स्वर्ण बन जाएगा। न च पुण्य भावे, पुण्य के अभाव में स्वर्ण बनने वाला नहीं है। कथम भूतासन, कैसे बनेगा? भस्त्रिया, धोंकना पड़ेगा। धम्यमान मानम इति, धम्यमानम, जैसे धोंकनी में धोंकते हैं ना, धोंकते जाओ और ऊपर सेकते जाओ, गर्म करते जाओ, सेकते जाओ। लोहार को देखा आपने, एक तरफ से धोंकता जाता है, सुनार भी रहता है, उसकी वो चलती रहती है, धोंकता जाता और वहाँ पर वो गर्म करता जाता है। तो इस तरीके से धमनी में धोंक धोंक करके, गरम गरम करके इन द्रव्यों के द्वारा स्वर्ण बनाया जाता है। ये तो उदाहरण है। उदाहरण के बाद में विशेष प्रयोजनी बात अगली गाथा में कर रहे हैं। देखिए आचार्य ने भी पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है। सिंदूर नांग फनी की जड़ ढूंढ लाओ, और मूत्र भी हथिनी का उसमें मिलाओ, जो धोंकिनी धुनकती रस प्राप्त होता, जो धोंकिनी धुनकती रस प्राप्त होता, सीसा सुवर्ण बनता जब भाग्य होता, सीसा सुवर्ण बनता जब भाग्य होता। ये तो रस रसायनों की बात है, प्रासंगिक उदाहरण दिया है। अनेक गाथाओं में, अनेक प्रसंगों में ऐसे उदाहरण आचार्य महाराज देते हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से उनकी कथ्यात्मक बात जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट होती है। उदाहरण एक माध्यम होता है बात को स्पष्ट करने का। उदाहरण लोक व्यवहार में चलते हैं, जनमानस उनसे परिचित होता है, इसलिए बीच बीच में उदाहरण दिए जाते हैं। अध्यात्म के ग्रंथों में भी आध्यात्मिक व्याख्याएं करते हुए जब कहीं कोई प्रसंग विशेष रूप से जनमानस को समझाना होता है तो फिर वहाँ पर भी प्रसंग प्राप्त उदाहरण दे दिए जाते हैं। रस रसायनों की सिद्धि को लेकर के ज्ञानार्णव का कथानक भी बहुत प्रेरक है।
शुभचंद्र और भर्तृहरि दो भाइयों का कथानक है। दोनों भाई विरक्त होकर के राजघराने से वनवास की ओर चले गए। राजघराना छोड़ दिया, राजपुत्र थे, सुख सुविधाएं वैभव था, लेकिन मन में विरक्तता आई तो उन्होंने गृहवास छोड़ दिया। परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर के दोनों बड़े जंगल में भर्तृहरि के लिए कुछ साधुओं का समागम मिल गया और वह अपने आश्रम में रस रसायन की सिद्धियां करते थे। भर्तृहरि वह सब देख करके प्रसन्न हो गए और वहीं पर रुक करके वो कलाएं विद्याएं उन्होंने सीखना शुरू कर दी। और एक समय ऐसा आया जब भर्तृहरि उस मठ के आश्रम के मुखिया बन गए और बड़ी रसायन की सिद्धि, स्वर्ण बनाने की विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। खूब सारा स्वर्ण बनाते रहते थे, लेकिन शुभचंद्र उसमें आसक्त नहीं हुए। शुभचंद्र जी ने भर्तृहरि को समझाया भी कि भैया यही सब सीखना था तो अपने महल में कोई कमी थोड़ी थी, इसी लक्ष्य को लेकर के थोड़ी अपन आगे बढ़े। अरे स्वर्ण के चक्कर में स्वर्ण जैसा कीमती जीवन अपन बर्बाद कर दें। स्वर्ण बनाने के चक्कर में जो जीवन अपना स्वर्ण में बना हुआ है उसके लिए भूल जाएं, बिसर जाएं, ये ठीक नहीं। आदि आदि भर्तृहरि वहीं पर रुके रहे, शुभचंद्र आगे बढ़ गए। उन्हें निर्ग्रंथ गुरु का समागम मिला, वह निर्ग्रंथ मुनि बन गए, आत्म साधना में लग गए। बहुत समय के बाद भर्तृहरि को ख्याल आया कि हमारे भाई कहीं परेशान ना हो, चलो देखो पता लगाएं, मदद की जरूरत होगी तो हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्वर्ण रसायन बना लिया। पता लगाया, पता लग गया। और जब वह शुभचंद्र के लिए सहयोग करने को गए तो शुभचंद्र ने उनको कहा, भाई तुमने क्या किया, स्वर्णमय जीवन को सोने बनाने में बर्बाद कर दिया। अरे स्वर्ण बनाना चाहते हो, तुमने इतना बड़ा रसायन प्राप्त कर लिया, लो कितना स्वर्ण चाहिए। शुभचंद्र जी ने अपनी तपस्या के समय शरीर का जो पसीना था निकाल करके ऐसी बूंद पहाड़ पर डाल दी, पहाड़ सोने का हो गया। भर्तृहरि आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने भर्तृहरि को संबोधन दिया और परमार्थ का उपदेश देकर के वैराग्य भाव को जागृत किया। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव ग्रंथ का पारायण किया, लिखा है। ऐसे आचार्य महाराज समय समय पर प्रासंगिक उदाहरण देते हैं और अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं।